भजे जा तू राम राम, जीवन सफल हो जाए तेरा। अरे भजे जा तू राम राम, जीवन सफल जाए तेरा। सभी दर्शकों को, सभी प्रेमियों को, सभी उस परम दिव्य शक्तियों को मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा कि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। बोलिए नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा, गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम ऐं चराचरम तत्परम दर्शितम ऐं तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या धर्म त्वमेव सर्वं मम देव देवा। सभी को दिव्य नारायण की तरफ से खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब बधाई। जैसा कि मित्रों, दिव्य नारायण मानव सेवा ऐसा ट्रस्ट है जो सहृदय से सभी के लिए शुभकामनाएं सोचता है, सभी के जीवन स्वास्थ्य के लिए नारायण से हमेशा जो है विनती और दुआ करता है, हे नारायण इस सृष्टि के सभी प्राणी रोग मुक्त रहें और आपका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। तो जैसा कि मित्रों मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि दैनिक प्रतिक्रिया यानी अपने जीवन में जो रोज यूज आने वाली चीजें हैं उन्हें आप सही से ग्रहण करें, ना कम खाएं ना ज़्यादा खाएं, क्योंकि कम खाने से भी शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं बनती और ज़्यादा खाने से भी ऊर्जा नहीं बनती। यानी कि अनुपात का मतलब यह है कि जो हमारी देह है, जो शरीर है, इसे ऐसा भोजन दें सात्विक हो और जो पचने लायक हो, सुपाच्य हो। देखिए, जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका मूल अधिकार है कि वो जीवन में कभी भी किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित न हो। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे संतों ने जो योग पद्धति बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि व्यक्ति उस क्रम में रहकर अपना कार्य करे। यानी कि यम का मतलब होता है इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म, इन इंद्रियों को संयमी रख के कार्य करे। दूसरा नियम, इस प्रकृति का ये नियम है कि जो व्यक्ति प्रातःकाल उठेगा वो प्रकृति का सुख भोगेगा, प्रकृति के द्वारा जो भी आनंद है उसे प्राप्त होगा। आसन एक विशेष प्रकार की सम्मानित वो क्रिया है जिसे करके व्यक्ति अपने को मजबूत और बलवान बना सकता है। प्राणायाम वो शरीर के लिए अभिन्न प्रतिक्रिया है जो श्वासों के रूप में हम 24 घंटे लेते और छोड़ते हैं। पित्तीय आहार का मतलब ये होता है कि आप ज्यादा की लालसा ना रखें, मन बुद्धि को
संयमी रखते हुए प्रत्याहार, ध्यान। देखिए, जो शरीर के अंदर हमारे परमात्मा चैतन्य रूप में विराजमान है, उसका हम जो है ध्यान करें। धारणा, धारणा का मतलब ये होता है कि इस सृष्टि में उस परम शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी माया है। समाधि, समाधि का ये तत्व होता है कि आम लोग इस जीवन में सत्य कर्म करते हुए, सही मार्ग पर चलते हुए अंत में उस परम धाम की प्राप्ति करें जहां भगवान ने सभी के लिए अपना निवास बना रखा है। सबको जाके वहीं जाके अंत में निवास करना है। तो आइए मित्रों, आज मैंने आपको ये जो दिव्य नारायण के द्वारा अमृत वचन बताए हैं, इन्हें अपने जीवन में उतारिए, आनंद पाइए। दिव्य नारायण से जुड़े सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का, पंडित जयशंकर शर्मा का सभी को कोटि कोटि नमन। जैसा कि मित्रों आप जानते हो कि प्रत्येक देहधारी, चाहे वो मनुष्य है, चाहे जीव है या जंतु है, इन सांसों के ऊपर अपना जीवन का चक्र चलाता है। और जब ये सांसें पूर्ण हो जाती हैं तो वह इस देह को त्याग के इस संसार से विदा ले लेता है। ये सभी जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी। ये जीवन का एक अटूट सत्य है, इसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म के नहीं रह सकता। ये नियम जो है किसी जीव पे, किसी जंतु पे, किसी शेर पे, किसी सर्प पे लागू नहीं होता। कर्म का जो फल है, जो प्रारब्ध है, वो मनुष्य के लिए ही बना है। यानी कि कोई व्यक्ति जो है अपने घर में बैठा हुआ है, उसे कोई सर्प काट ले तो सर्प को उसका जो है पाप नहीं लगेगा। उसी प्रकार कोई शेर किसी बकरी का या किसी अन्य जानवर का शिकार कर लेता है तो उसे उसका पाप नहीं लगेगा। पाप और जो पुण्य लगता है वो मनुष्य देह में ही लगता है। इसी कारण हमें जो है जीवन में अपने को कर्म फल से वंचित नहीं रहना है। दिव्य नारायण के द्वारा आपको ध्यान वर्तक बातें समय समय पर बताती जाती जाएंगी, जिसका आप पूर्ण आनंद और रस लें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री